हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? और ये हमेशा क्वेश्चन आता है पीए थर्ड ईयर का। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता ही रहता है क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य आदि प्रकार के जो भी संबंध होते हैं ना, अच्छा हो या बुरा हो, इन चारों क्षेत्रों में, तो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह देते हैं। हर देश विश्व के एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य रूप से जुड़ा ही रहता है और इसीलिए इन देशों के बीच में अच्छा या बुरा संबंध हो सकता है। इसका पृष्ठभूमि हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता है और वही हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बदलाव आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में दो महान शक्ति का उदय होता है। वो होता है अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद शुरू हो जाता है 1945 से ही, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। और इसी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के विरुद्ध सैन्य गुटों का निर्माण करना शुरू कर देता है। अमेरिका की बात करें तो 1949 में नाटो, 1954 में सीटो, 1955 में सेंटो का निर्माण करता है। और वहीं पे यूएसएसआर की बात करें तो 1955 में वार्सा संधि का निर्माण करता है। और ये दोनों ही सैन्य गुट, अमेरिका और सोवियत संघ का जो सैन्य गुट है, एक दूसरे के खिलाफ था। एक दूसरे को कमज़ोर कर देना चाह रहे थे, एक दूसरे को अकेला कर देना चाह रहे थे ये महाशक्तियाँ। और ये दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व के कमज़ोर देशों पर दबाव डाल रहे थे कि आप मेरे सैन्य गुट में शामिल हो जाओ, जिससे कमज़ोर देशों की संप्रभुता भी खतरे में पड़ रहा था। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि ये महाशक्तियाँ दबाव डाल रहे थे, जिसकी वजह से कमज़ोर देश जो हैं विश्व के, वो इन दोनों महाशक्तियों में शामिल हो जा रहे हैं, जिनमें शामिल होने का उनको लग रहा है फ़ायदा। इस तरह से विश्व का दो भागों में बंटना शुरू हो गया था और इसी वजह से यूएनओ इन दोनों महाशक्तियों पर रोक लगाना चाहता था, लेकिन रोक लगा नहीं पा रहा था। और तीसरा विश्व युद्ध की संभावना तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि ये गुटबंदी का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा था। यूएनओ की स्थापना 1945 में हो गया था, लेकिन फिर भी ये दोनों महाशक्तियों की तुलना में कहीं ना कहीं कमज़ोर था, जिससे इन महाशक्तियों पर ये रोक नहीं लगा पाया। अब जब 1955 में अमेरिका ने अपना पूरा सैन्य गुट बना लिया और 1955 में ही यूएसएसआर ने भी सैन्य गुट बना लिया, तो महाशक्तियाँ इन कमज़ोर देशों पर और ज़्यादा प्रभावी हो गया और ज़्यादा दबाव डालने लगा। तो ऐसे में कमज़ोर देशों को अपने संप्रभुता की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी वजह से विश्व के जो कमज़ोर देश थे, विकासशील देश थे, नव स्वतंत्र देश थे, कहाँ कहाँ के, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, इन महाद्वीपों के जो देश हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर, विकासशील और नव स्वतंत्र देश थे, जो किसी न किसी की गुलामी से आज़ाद हुए ही थे शीत युद्ध के समय में। और ऐसे में इन पर दबाव डाला जा रहा था सैन्य गुटों में शामिल होने के लिए। तो इन्होंने किसी भी सैन्य गुट में शामिल होने का न होने का नीति अपनाया, अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया। और इन्होंने 1955 में विकासशील देशों ने जल्दी ही, जैसे 1955 में सीटो सेंटो 1955 में अमेरिका ने पूरा सैन्य गुट बना लिया, 1955 में वार्सा संधि का निर्माण कर लिया यूएसएसआर ने। तो 1955 में ही बिना देरी किए विश्व के जो कमज़ोर देश थे, विकासशील देश थे, एशिया अफ्रीका के देश थे, लैटिन अमेरिका के देश थे, तो ये सब जो देश हैं वो बहुत तेज़ी से एकजुट होना चालू हो जाते हैं और
1955 में बैठक करते हैं इंडोनेशिया में, और बातचीत करके और जल्दी ही कहते हैं कि इसे हमें नाम की स्थापना करना पड़ेगा, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करना पड़ेगा, और हम सब देश है गुटनिरपेक्ष की नीति अपना कर रहेंगे और किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होंगे। और इसी वजह से 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भी हो पाता है, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में संबंध सुधारने पर, शीत युद्ध की समाप्ति पर बल देता है और विकासशील देशों को नाम के अंदर यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर एकजुट करने पर बल देता है। तो ये सब सिलसिला चल रहा होता है, यूएन भी यही कर रहा होता है, दोनों महाशक्तियों में जो कमियां हैं, उनकी जो मतभेद है उनको दूर किया जा सके, लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी जो राष्ट्र है एकजुट होकर इन महाशक्तियों का विरोध करना शुरू कर दिए थे, जिससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे ये दोनों। इसी बीच की अगर बात करें तो कुछ क्षेत्रीय संगठन का भी निर्माण होता है शीत युद्ध के समय में, जैसे कि 1967 में आसियान की स्थापना हुआ था, 1985 में सार्क की स्थापना हुआ, और ये सब जो कमज़ोर देश हैं ये सब बहुत तेज़ी से एकजुट होकर और अपने आप को सुरक्षा दे रहा था, और इससे क्या हो रहा था कि क्षेत्रीय संबंध बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा था, और ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत बड़ी योगदान भी दे रहे थे ये दोनों संगठन। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त होता है तो 1992 में यूरोपीय संघ की भी स्थापना हो जाता है, और ये यूरोप के 12 देशों ने मिलकर स्थापना किया था, और आज इसमें 28 सदस्य हो चुके हैं। तो इसका प्रभाव भी काफ़ी तेज़ी से शीत युद्ध के बाद बढ़ा है, और आज देखा जाए तो अमेरिकी वर्चस्व पर माना जाता है इसका रोक लगाने में काफ़ी बड़ा योगदान है। शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण का भी बहुत तेज़ी से विस्तार होता है, जो आप देख रहे हैं, और वैश्वीकरण का जब विश्व में तेज़ी से विस्तार हुआ तो विश्व भर में व्यापार और निवेश काफ़ी बढ़ा, और व्यापार निवेश की बढ़ने की वजह से भ्रमण क्रियाओं का बढ़ावा मिला, मेल मिलाप बढ़ा, दोस्ताना संबंध बढ़ा, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत तेज़ी से मजबूती आया। तो ये सब वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही हो पा रहा है। अब दोस्तों हमने इसका पृष्ठभूमि तो पढ़ ली हमने, अब हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कुछ समानांतर अर्थ है, जो लगता है कि ये सब चीज़ें ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये तीनों चीज़ें देखने में अलग अलग नहीं लगता है, तीनों देखने में एक ही चीज़ लगता है, समानांतर अर्थ वाला शब्द लगते हैं ये तीनों चीज़ें, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं अलग है, और वही चीज़ पढ़ेंगे कि तीनों अलग अलग क्या है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अगर बात करें तो विश्व के देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए, विश्व के देशों को एक झगड़ों को कम करने के लिए, मनमुटाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाता है, ताकि इसका लागू किया जा सके विश्व के हर एक देशों पर, और उसका पालन किया जाएगा विश्व के सभी देशों के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि जो लड़ाई संघर्ष जो हो रहा है ना, इस कानून की वजह से नहीं हो पाएगा। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून, और ये यूएन के द्वारा निर्माण किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण सरकारी संगठन है उनके द्वारा निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कानून है, इसमें कहा गया कि विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए भूमिका निभाना पड़ेगा, तो किसी को कम निभाना पड़ेगा तो किसी को ज़्यादा। विकसित देशों पर ज़्यादा थोपा गया है कानून, और विकासशील देशों पर कम थोपा गया है। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कहला सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोस्तों याद रखना, जिस तरह से एक देश में कई सारे राजनीतिक पार्टियां होती है, जैसे भारत की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस है, और ये दोनों आपस में जब लड़ते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ते हैं, शक्ति के लिए लड़ते हैं ना, ताकि हम सत्ता हासिल कर ले तो शक्ति प्राप्त हो जाए। सेम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी ऐसा ही है कि विश्व के देशों के बीच में संघर्ष चलता है शक्ति प्राप्त करने के लिए। विश्व में शक्तिमान बनना चाहते हैं विश्व के हर एक देश, तो शक्ति प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है ना, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम कह देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सारा चीज़ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक अवधारणा है जिसमें बहुत सारी बातें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब नीचे आके और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कितने दृष्टिकोण होते हैं। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 2 दृष्टिकोण होते हैं, और वो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संकुचित दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के व्यापक दृष्टिकोण। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।